राधे राधे। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मैं हर समय याद तो करूं, भगवान हैं भी कि नहीं। आप कह रहे हो सखा के रूप में भगवान श्री कृष्ण आपकी सदा मदद करेंगे, सदा आपके साथ रहेंगे, जैसे अर्जुन के साथ रहते थे। कैसे मैं मानूं कि भगवान श्री कृष्ण आपके साथ रहते हैं। मैं कहता हूं ये बीच में मत अटको, या तो भगवान को मानो या भगवान को मत मानो। एक नास्तिक था, मैं आपको कथा सुनाता हूँ। एक नास्तिक था, वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। जिससे भी मिलता कहता भगवान है नहीं, है तो दिखाओ, है तो सामने दिखाओ अगर भगवान है, वरना मैं कैसे मान लूँ भगवान है कि नहीं है। लोगों ने कहा कि तुम यार बीच के हो, न तो तुम भगवान को मानते हो न नहीं मानते हो। अगर असली नास्तिक से मिलना है तो एक सुरेश नाम के सज्जन रहते हैं, यहाँ से थोड़ी दूर पर। पास में एक तालाब है, वहीं एक मंदिर है, वहीं उनका आना जाना बना रहता है, और भगवान को वो बिल्कुल नहीं मानते। उस नास्तिक ने सोचा क्यों ना मैं आज देखूं मुझसे भी बड़ा कोई नास्तिक है कि नहीं जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता है। खैर वो उनके पास ढूंढते ढांढते पहुँचे। उसने बताया 1.5 किलोमीटर नहीं, लेकिन लगभग 2.5 किलोमीटर चलने के बाद एक तालाब पड़ा, और वहाँ पर एक मंदिर भी था। लोगों लोगों से पूछा ये सुरेश जी कहाँ रहते हैं। अरे कहने के वो जो नास्तिक है बहुत बड़ा वो। अरे कहने वो मंदिर में जाओ लेटा होगा। कहने मंदिर, भगवान को तो मानता नहीं। अरे कहने भगवान को नहीं मानता है, हर समय वो मस्त रहता है, वो कि वो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता। उससे बड़ा कोई नास्तिक है ही नहीं। अंदर देखने के लिए वो नास्तिक महोदय पहुँचे। सुरेश जी भगवान की मूर्ति पे पैर रखे हुए और दूसरी तरफ सिर रखे हुए आराम से सो रहे थे। अब देखिए, देखने वाले का मन डर से कांप उठा। ओहो, इसने तो भगवान की मूर्ति पे पैर रखे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो इसको घोर कोई पाप लग जाए, ऐसा ना हो ईश्वर नाराज हो जाए इसके ऊपर। देखिए उस नास्तिक का मन भी कांप उठा। नास्तिक नास्तिक का मन भी कांप उठा कि ये क्या कर रहा है, ईश्वर के मूर्ति पर पैर रख रहा है, कहीं ऐसा ना हो इसके ऊपर ईश्वर नाराज हो जाए। उसकी हिम्मत न पड़ी। एक बार को पैर के पास हाथ ले जाने के हुआ, लगा कहीं शिव जी इसी बात पे नाराज़ ना हो जाए कि मेरे पैर रखा हुआ था इसने छू लिया तो तुम भी साथ में उतने ही दोषी हो गए। उसने सोचा क्यों ना मैं इंतज़ार करूं जब तक ये जग नहीं जाते। फिर जब वो जग गए तब वो उनको बुलाया कि गुरुदेव, आपसे बड़ा नास्तिक तो मैंने कोई नहीं देखा, आप तो भगवान के ऊपर ही पैर रखे हुए सो रहे थे। बोले मूर्ख, किधर नहीं है भगवान ये बताओ। अब तुम ही लोग तो कहते हो इधर भी भगवान है, उधर भी भगवान है, यत्र भी भगवान, सर्वत्र भगवान है। मैं दाहिने तरफ पैर रखूं क्या उधर शिव जी नहीं है, बाईं तरफ पैर रखूं क्या उधर शिव जी नहीं, या जिधर मैंने सिर रखा हुआ था उधर शिव जी नहीं है। भगवान तो सब तरफ है, तो मेरे पैर रखने से भगवान एक तरफ कैसे हो गए, पहले ये बताओ। निरुत्तर रह गया, निरुत्तर रह गया इस बात को सुन के, क्योंकि ईश्वर तो सर्वत्र है, ईश्वर तो चारों तरफ है। चाहे कहीं भी आप लेटिए, कहीं भी बैठिए, ईश्वर आपके पास में विद्यमान है। मैंने आपसे यही तो कहा कि कृष्ण को सखा मानिए, तो अपने साथ ये मानिए कि आपके पास में इस समय भी बैठे हुए सखा सुन रहे हैं। खैर वो उनको साथ ले गया, बोला कि आओ, आपको मेरे साथ आए हो तो एक रोटी तो खा लें। घर पर उनको ले गया, साथ में रोटी बनाने लगा। एक कुत्ता उनसे रोटी छीन के भागा, दौड़ा लिया उसको पीछे, काफ़ी दूर तक दौड़ता हुआ चला गया। आखिर में कुत्ते को बेल्ट सहित रोटी के साथ पकड़ लाया, मुंह से छीनी रोटी। अरे बोले महाराज, मैं इसमें घी लगा के आपको देता, आप तो ऐसे ही सूखी खाए जा रहे हो। जब मैं घी लगा के खाता हूँ तो आप भी घी लगा के खाइए। और उसमें ठीक से मक्खन लगाया, घी लगाया, तब उनको खिलाया। तो देखिए, प्राणी के प्रति प्रेम होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान को ऊपर ऊपर से कहते हो मैं भक्त हूँ। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो भगवान को कहते तो है मैं बहुत मानता हूँ, लेकिन सचमुच वो ईश्वर की कही हुई किसी बात का पालन नहीं करते हैं। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो ईश्वर अपने आप जगाता है। ईश्वर के प्रेम करने के लिए बार बार ये चिल्लाने की ज़रूरत नहीं कि मैं भगवान का भक्त हूँ। जो अपने आप को बहुत बड़ा नास्तिक कह रहा था वो भी भगवान का भक्त था। ऐसी प्रेम आप कर पाएंगे भगवान श्री कृष्ण से, जो हर समय आपके पास मौजूद रहे, हर दुख में, विपत्ति में, हर तरह की परेशानी में आपके पास रहें, और जब भी आप पुकारेंगे आपके पास वो निश्चित रूप से आएंगे। मैं इसी तरह की सखा बनाने की बात कर रहा हूँ, जिसमें कृष्ण आपकी सांसों में बसे हुए हों, आपके साथ हर समय रहते हों। इस तरह से भगवान कृष्ण को याद करिए, तब आपके सखा के रूप में, जैसे अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण रहते थे,
उनके सारथी बन के आपके भी सारथी बन के रहेंगे। राधे राधे।